हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, यहाँ पर सुबह 11 बजे आप देख सकते हैं कि आपके हाई कोर्ट का मॉडल पेपर दिया जा रहा है। यहाँ पर देखिए, आपकी इसके बाद एक 3 बजे क्लास आपकी रख दी गई है, जो कि आपकी करंट अफेयर है, जो आपकी सीरीज है, जो आपकी लास्ट 6 मंथ का आपकी करंट अफेयर है, वो आपकी कवर कराई जा रही है। तो आप लोग 3 बजे करंट अफेयर कवर कर सकते हैं और शाम को 6 बजे आपकी यूपी जीके कवर की जा रही है ना। तो आप लोग यूपी जीके भी आप लोग दे सकते हैं। रात को 8:50 में हिंदी की क्लास होती है ना, जो एग्जाम के लिए है। तो वो भी आप लोग दे सकते हैं। अर्थात इस समय जितनी भी क्लासें हैं वो आपके लिए सब बिल्कुल महत्वपूर्ण है और सभी क्लासें आप दे सकते हैं। बाकी जो भी आपके पास किताब हो उससे थ्योरी पढ़िएगा और यहाँ पर आप लोग प्रैक्टिस लगाइएगा। और कोई भी प्रैक्टिस आप उठा के लगाइएगा, है ना, और देखिएगा कितने स्कोर आपका जा रहा है। यही जैसे आपके क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे, है ना। चलिए, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग, नमस्ते सभी को, जय हिंद, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दी जाती है, जिसमें इंग्लिश होती है ना, मैथ भी होती है और जीके है और आपके यहाँ पर हिंदी है, वो सब आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी को राधे राधे, गुड मॉर्निंग। चलिए, पहला क्वेश्चन दिया गया है कि आपकी वर्तनी की दृष्टि कौन शब्द है जो आपका सही दिया गया है। चलिए बताइएगा कि वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द है जो आपका सही है। देखिए, अष्ट होता है या अष्ट होता है, तो आप कहेंगे सर अष्ट होता है, मतलब पहला वाला ही ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, अष्ट आपका आंसर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा है कि जिसका जन्म पहले हुआ हो, और जिसका जन्म पहले होता है उसे क्या कहते हैं, अग्रज कहते हैं, अग्रज। अनुज क्या होता है, जिसका जन्म क्या हो बाद में हुआ, अर्थात जो छोटा भाई होता है ना, छोटा, उसे बोलते हैं अनुज। तो आपका आंसर बी हो जाएगा। और आपसे कह रहा है अभिज्ञ शब्द का विलोम क्या हो जाएगा। अभिज्ञ का विलोम क्या होता है, यहाँ पर बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है यहाँ पर आपका 3 नंबर में। और क्वेश्चन नंबर आपका 3 आज आप लोगों के लिए होमवर्क है ना। आप लोग लाइव कमेंट तो कर ही रहे हैं, लेकिन ऑफलाइन जो कमेंट करेंगे हम मानेंगे कि आप लोग वही जवाब दे रहे हैं। तो अभिज्ञ का विलोम बताना है, क्योंकि एक लोगों ने कमेंट किया था कि ये क्वेश्चन बड़ा गड़बड़ होता है। तो इसलिए हम यहाँ पर इस छोड़ देते हैं कि आप लोग इसमें से खुद से मेहनत करेंगे और देखेंगे, सर्च करेंगे, गूगल करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि नहीं अभिज्ञ वास्तविकता, उसके बारे में जब 2-4 मिनट लगाए ना, तो ये आपको हमेशा याद रहेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है कि कमल का पर्यायवाची जो आपका है इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए बताना है कि सर कमल का जो पर्यायवाची है वो आपका क्या होता है। तो आप कहेंगे सर कमल के पर्यायवाची होता है यहाँ पर तामरस होता है। क्या होता है, तामरस होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर राइट हो जाएगा, तामरस होता है। यहाँ पर देखिए, रसाल आम का होता है और अम्ब होता है जल का। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है कि होनहार व पत्रकार शब्दों में से कौन सा उपसर्ग है। होनहार, पत्रकार, है ना। यहाँ पर 5 नंबर की बात करते हैं तो शायद पहला ही ऑप्शन मैच कर जाएगा, होनहार और पत्रकार। तो ऑप्शन देखिए जिसका आपका ए आ रहा है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ए नंबर। क्वेश्चन है राजस्व का संविच्छेद बताना है। और राजस्व का संविच्छेद की बात करते हैं तो यहाँ पर राजाधन ऋषि हो जाएगा या राजधन ऋषि होगा। तो आप कहेंगे राजधन ऋषि होगा, मतलब पहला ऑप्शन इसका भी राइट हो जाएगा, राजधन ऋषि हो जाएगा। अगला है स्वर्गवासी में समास क्या है। स्वर्गवासी में समास क्या है, तो स्वर्ग का वासी अर्थात यहाँ पर देखा जाए विभक्ति का प्रयोग होगा, और जब विभक्ति का प्रयोग होता है वो तत्पुरुष समास होता है। तो ऑप्शन ए नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब देना है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में बहुब्रीहि समास नहीं। देखो दिया है दशानन में बहुब्रीहि समास है, मृत्युंजय दिया गया है, पंचवटी दिया है और पंचामृत दिया गया है। अब आप बताइएगा क्वेश्चन नंबर आपका 8 का जो ऑप्शन दिया गया है वो आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए कहीं ना कहीं दशानन आप कहेंगे विशेष है, मृत्युंजय भी आपका विशेष है, पंचवटी हो जाएगा, है ना। यहाँ पर देखिए पंचामृत जो ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर डी नंबर आपका जवाब। यहाँ पर द्विगु समास हो जाएगा। पंचामृत होता है 5 अमृतों का समाहार, है ना। तो याद रखिए ये आपका क्या है, आपका संख्यावाची आपका होगा। तो यहाँ पर जो आंसर है वो आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। देखिए दशानन है ना, 10 है आनंद जिनके अर्थ रावण कहते हैं, मृत्यु को जीतने वाले को शिव कहते हैं, और 5 वटों से घिरा हुआ एक निश्चित स्थान जो होता है, जो दंडकारण्य क्षेत्र है, वो वनवास राम के लिए बोला जाता है। तो इसलिए आप कहेंगे इन ऑप्शन में से ऑप्शन डी आपका बनेगा। हमने कहा ऑप्शन के अनुसार आपको देखना है। यहाँ पर क्वेश्चन आपका 9 है कि अर्जुन का पर्यायवाची क्या होता है। तो देखो अर्जुन को धनंजय भी कहते हैं, अर्जुन को गुड़ाकेश भी कहते हैं, अर्जुन को गांडीवाधारी कहते हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर आपका डी ये सभी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन 10 दिया गया है, अकाल का पर्यायवाची क्या होता है? तो अकाल का देखो दुर्भिक्ष दिया गया है, तो आपके सर अकाल का जो पर्यायवाची होता है दुर्भिक्ष होता है, जो कि ऑप्शन पहला ही सही हो जाएगा। दुर्भिक्ष हो गया, सूखा भी कह सकते हैं, भुखमरी भी कह सकते हैं, कमी भी कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है 11 नंबर में कि अभिभावक में कौन से उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? अभिभावक, तो देखिए यहाँ पर अभि वो भी पूछा है, उपसर्ग तो उपसर्ग का मतलब हो जाएगा कौन है? तो ऑप्शन नंबर आपका सी अभि, जिसका ऑप्शन आ रहा है जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा, अभी बनेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 12 है, इनमें से किस शब्द का विलोम है अगम? इनमें से किस शब्द का विलोम अगम होता है? और अगम की अगर हम बात कर लेते हैं तो अगम और सुगम, अगम सुगम, अगम सुगम। यहाँ पर जो आंसर है आपका, जो आंसर है बी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, है ना। दुर्गम का विलोम भी सुगम होता है, याद रखिए दुर्गम का विलोम भी क्या होता है, वो भी आपका सुगम ही होता है। और अगर पूछे दुर्जय व अजय का विलोम जय होता है ना, तो इसलिए ऑप्शन बी वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 13 है कि अच्छत किसका विलोम होता है? अच्छत का जो विलोम होता है वो क्या होता है? तो अच्छत का हो जाएगा विच्छत। यहाँ पर आंसर नंबर जो दिया गया है, यहाँ पर बी नंबर, जिसका भी ऑप्शन आ रहा है बी नंबर, अच्छत का जो विलोम है विच्छत, वो आपका आंसर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर हो गया है। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि विद्यालय में कौन सी संधि है? विद्याधनालय, विद्यालय, बड़ा की मात्रा है, और बड़ा की मात्रा कौन सी संधि में रूल में आता है? तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो स्वर संधि में जो आपका दीर्घ स्वर संधि होता है, तो ये दीर्घ में आएगा, तो ऑप्शन ए नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपसे पूछा गया है, मानवीयकरण होता है किस प्रकार से? मानवीकरण देखो ये गलत दिया गया है, मानवीयकरण, और ये देखो दिया है मानवीयकरण, दोनों में कुछ अंतर है या सेम टू सेम है? क्वेश्चन नंबर बी और क्वेश्चन नंबर आपके सी में देखिएगा, क्या दोनों ही आपके सही दिए गए हैं क्या? चलिए 15 नंबर में आप देखिएगा, शुद्ध वर्तनी आपके कौन बनेगा? मानवीयकरण, और यहाँ पर दिया है मानवीयकरण, दोनों सेम ही है ना, दोनों सेम है तो भी आप सेम कर लीजिएगा, कोई आंसर नहीं है, बी प्लस आपका सी हो जाएगा, मानवीयकरण सही है, दोनों सही है, जैसे आपके लग रहे हैं, तो यार बी प्लस आपका सी कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 16 है, निम्नलिखित शब्दों में से सही वर्तनी आपको बताना है। यहाँ पर जो सही वर्तनी है संभ्रांत होता है, और संभ्रांत की बात करते हैं तो देखिए आपका सम पूरा नहीं होगा, आधा माह होगा, या तो बिंदी कर सकते थे तो भी हो जाता, तो इसलिए आंसर आपका भी हो जाएगा, संभ्रांत बनेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 17 जवाब देना है, निम्नलिखित शब्दों में से सही वर्तनी आपको बताना है। अनादृत जो होता है, अनादृत होता है, अनादृत होता है, तो आप कहेंगे सर अनादृत होता है, और अनादृत होता है तो देखो अनअदृत लिखा है, यहाँ पर बड़ा ना है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका ए, जिसका आया है बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे दिया गया है, शुद्ध वाक्य आपको चुनना है। कह रहा है भारतवर्ष के अतीत में कई निर्दयी शासक हुए हैं, कई निर्दयी शासक हुए हैं। यहाँ पर देखो शुद्ध आपसे पूछा गया है, एकत्रित भीड़ जय जयकार कर रही थी, है ना, एकत्रित भीड़ जय जयकार कर रही थी, गांधी जी चरखा चलाते थे, फिर यह एक एक करके प्रत्येक छात्र कक्षा से निकल गए। अब यहाँ पर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो 18 है, 18 की अगर हम बात कर लेते हैं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर अशुद्ध पूछा जाइए, यहाँ पर देखो दिया गया है शुद्ध वाक्य को सही रूप में बताना। यहाँ पर देखो शुद्ध ने अशुद्ध करिए, तभी तो ये मजा आएगा, अशुद्ध, क्योंकि भैया यहाँ पर एक एक करके प्रत्येक यहाँ पर लगा है, और एक एक यहाँ पर लगा है, प्रत्येक भी लगा है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं गड़बड़ी आपकी यहीं से होगी, क्योंकि भारतवर्ष के अतीत में कई निर्दयी शासक हुए, बिल्कुल निर्दयी सही लिखा है। एकत्रित भीड़ जय जयकार कर रही थी, ये भी सही हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर देखो गांधी जी चरखा चलाते थे, इसका मतलब यहाँ पर डी वाला आपका हो जाएगा, है ना, सही कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है 19 नंबर में कि फल बच्चे को काट कर खिलाओ, तो भैया पहला पॉइंट क्या सही है क्या? पहला पॉइंट क्या सही है क्या? नहीं सही लग रहा है, बच्चे को फल काट कर खिलाओ, देखो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो आंसर है वो आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, राजा किसका पर्यायवाची नहीं होता है? राजा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? नरेश होता है, भूपति हो जाएगा, भूप हो जाएगा, मतलब ये सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी नंबर है, ये सभी बनेगा।
समुद्र का पर्यायवाची शब्द आपका नहीं है। समुद्र का पर्यायवाची रत्नाकर होता है, यहाँ पर जलधि होता है, सिंधु भी होता है। तो आप कहेंगे सर जलाशय नहीं होगा, है ना, कौन, जलाशय नहीं होगा दोस्तों, यदि सरोवर का होता है, जलाशय सरोवर का। क्वेश्चन नंबर आपका 22 है कि किसी बोली के भाषा बनने में कौन से तत्व सहायक होते हैं। किसी बोली के भाषा बनने में कौन से तत्व हैं जो आपके सहायक होते हैं 22 नंबर में। तो दोस्तों याद रखिए, साहित्य की दृष्टि से समृद्ध होना, है ना, किसी बोली की भाषा बनने में तत्व अगर साहित्य की दृष्टि से वो समृद्ध है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका पहला ही राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देना है कि इनमें से ऊस व्यंजन कौन सा है। ऊस व्यंजन, उस व्यंजन में यार अलावा नहीं होते, ये आपके अंताष्ट हो जाएंगे, ये आपके पंचमाक्षर हैं, ये आपके संयुक्त हैं। तो आप कहेंगे सर ऑप्शन सी नंबर सा 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 हा जो आपके हैं ये आपके उस व्यंजन है, तो ऑप्शन सी इसका आ है, बिल्कुल सही हो जाएगा। छत्रज्ञ जो वर्ण है वो आपके क्या है, सेशन को लाइक भी करते हुए चलेंगे जितने भी साथी यहाँ पर जुड़े हैं। यहाँ पर देखिए छत्रज्ञ जो वर्ण है 24 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो आपके ये संयुक्त व्यंजन है, क्या है, ये संयुक्त व्यंजन है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए इसका राइट हो जाएगा, क्योंकि ये जैसे आपका अच्छा है तो इसका निर्माण होता है का धन सा से होता है ना, त्रा वाले में ता धन रा से होता है, ता धन रा से होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका ए बनेगा। मधुशाला जो रचना है वो आपकी किसकी है। मधुशाला जो रचना है वो किसने किया है। मधुशाला, मधुबाला, है ना, ये आपके जो हरिवंश राय बच्चन है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। और अगला यहाँ पर देखो इंग्लिश दिया गया है। इंग्लिश हमने कहा भी है कि आप लोग पीडीएफ के फॉर्मेट से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, बाकी आप जहां भी पढ़ सकें, जहां भी आपको टीचर से समझ में आए आप वहां भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि हम ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ाते हैं, है ना, और जो चीज नहीं पढ़ाते हैं तो उसमें जबरदस्ती क्यों पढ़ाएं, ठीक है ना। चलिए आइएगा भाग थर्ड को सॉल्व करते हैं, जो कि आपके सामान्य ज्ञान का है। कह रहा है ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया था। चलिए ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो आपका है ये जो पारित किया था ये कब पारित किया था, 51 का ऑप्शन देना है। तो दोस्तों याद रखिएगा जनवरी हो जाएगा या जुलाई होगा, तो आप कहेंगे सर जुलाई हो जाएगा, जुलाई 1947 आपका जो आंसर है राइट हो जाएगा। ये आपके 18 जुलाई, ठीक है, 18 जुलाई 1947 को पारित किया था, और यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका सी राइट हो जाएगा 1947, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है ना, कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो आप कहेंगे सर 22 भागों में विभाजित किया गया है, आपका जो आंसर है बी नंबर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि राज्यपाल के संदर्भ में कौन सा एक कथन सत्य नहीं है। यहाँ पर देख सकते हैं कि जो राज्यपाल होता है उसके बारे में कह रहा है कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो पहला ऑप्शन है वह राज्य की विधायिका का अंग होता है, वह मृत्यु दंड को क्षमा कर सकता है, वह राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति नहीं कर सकता है, उसके पास आपातकाल शक्तियां नहीं है। कह रहा है सत्य नहीं है, और सत्य नहीं है 53 नंबर में, तो आप देखिएगा मृत्यु दंड क्षमा को कर सकता है, ये ऑप्शन नंबर भी आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर बी वाले को ध्यान, सी वाले को ध्यान दीजिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं करता, उनको शपथ दिलाता है, क्योंकि हाईकोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। तो ये जो आपके न्यायाधीश होते हैं इनको शपथ दिलाना ही कार्य क्या होता है, शपथ दिलाना ही क्या होता है। तो नहीं दिया इसका मतलब ये सही बात है, नहीं दिया इसका मतलब ये सही बात है ना। तो आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका हो गया बी नंबर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन आपका 54 है कि एक जुते हुए खेत की जो खोज की गई थी वो आपकी कहाँ पर की गई थी। दोस्तों जुते हुए खेत आपके जो हैं कालीबंगा में हुए थे ना, ऑप्शन नंबर आपका बी कालीबंगा हो जाएगा। ऑप्शन जिसका आ रहा है बी नंबर कालीबंगा, आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से आपसे कह रहा है, निम्नलिखित में से उनको उनके शासन के क्रम में व्यवस्थित करना है। अब आप बताइएगा 55 नंबर में सबसे पहले अगर आपका आएगा तो कौन आएगा, बाजीराव नहीं आएंगे, पहले आएंगे बालाजी विश्वनाथ आएंगे, बालाजी विश्वनाथ आएंगे, क्योंकि ये आपके जो आए थे 1713 लेके लगभग ये रहे थे जाके 1730 तक रहे थे, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पर देखा जाए बाजीराव जो आपके आए थे, बाजीराव है ना, बाजीराव जो आए थे ये थे आपके 1720 से 40, 1720 से 40 जरूरी नहीं, क्योंकि वहां पर पेशवा समय चल रहा था, तो इनके अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो ये 40 तक जा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद देखेंगे बालाजी बाजीराव, बालाजी बाजीराव ये 40 से 61 थे, 40 से 61।
और वहीं पर जो बचे हुए कौन है, माधव नारायण राव 61 से 62 में, क्योंकि प्लास्टिक युद्ध भी में थे। जो तृतीय युद्ध हुआ था आपका उसमें से, है ना। तो यहाँ पर कहेंगे सर ये 61 से लेके 72 तक की क्या आपकी बात में थे, तो इसलिए ऑप्शन कौन बनेगा, सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट सर्वप्रथम कब अधिनियमित हुआ था। 56 नंबर दिया गया है, और 56 की अगर हम बात कर लेते हैं तो दोस्तों भारत में जो क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट आपका है, ये ब्रिटिश शासन के समय, है ना, 1871 में अधिनियमित हुआ था। 1871 मतलब ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। और देखा जाए तो भारत में सर्वप्रथम लागू किए गए, जिसे बंगाल में 1876 में और 1911 में मद्रास प्रेसिडेंसी में लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है 57 की भारतीय व्यापार में जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एकाधिकार है वो कब समाप्त कर दिया गया था। 57 की बात करते हैं दोस्तों 1813 में। याद रखिएगा कि ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी वाला चैप्टर है ना, ये सब एकाधिकार को पढ़ लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन हर एक प्रैक्टिस सेट में आपसे मिल रहे हैं। तो याद रखिए इसका जो आंसर आ रहा है वो ऑप्शन नंबर आपका सी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष रहा था। दोस्तों यहाँ पर दे सकते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जो आपके अबुल कलाम आजाद रहे हैं, है ना, ये आपके देखा जाए तो आपके लगभग 39-40, है ना, के समय से लगातार 45 तक आपके रहे थे। द्वितीय विश्व युद्ध भी छिड़ गया था, इस वजह से इनको मौका भी मिल गया, इसलिए इनका परिवर्तन नहीं किया गया। क्वेश्चन नंबर आपका 59 है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है। तो सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है कहाँ पर होती है, लेह में होती है। याद रखिए लेह में, है ना, ये शुष्क एरिया आपका रहता है, लेह हो जाएगा। अगला है नीम राणा जो कि टिकाऊ आर्थिक विकास का मॉडल है अवस्थित है। यहाँ पर नीम राणा जो कि टिकाऊ आर्थिक विकास मॉडल है और ये जो अवस्थित है वो आपके राजस्थान में है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। ये जो राजस्थान में भीलवाड़ा, आपने नाम सुना होगा भीलवाड़ा, ये औद्योगिक क्षेत्र है जहाँ पर टिकाऊ आर्थिक विकास मॉडल की स्थापना की गई है, जिसमें राज्य के आर्थिक विकास को स्थायी आधार दिया जा रहा है। यहाँ पर आंसर सी बनेगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित पर्वत शिखरों में से कौन एक भारत में अवस्थित नहीं है। देखिए बताइएगा कि कौन सा पर्वत है जो भारत में नहीं है। पहला ऑप्शन दिया है गोसाईनाथ दिया है, कामतनाथ तो मिल जाएगा, नंदा देवी मिल जाएगा और त्रिशूल मिलेगा। ये जो गोसाईनाथ आपकी चोटी है ये आपके क्या भारत में है। ये जो आपकी है गोसाई जो शिखर है वो आपके भारत में नहीं दोस्तों, ये शायद आपके नेपाल में पड़ेगा। तो इसका जो आंसर है आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र का कारण क्या है। पृथ्वी में चुंबकीय जो क्षेत्र है उसका कारण है क्या। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए भूक्रोड के अंदर की जो चक्र धाराएं हैं, आपको मालूम है कि पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वो ठोस है, लोहा और निकिल वगैरह चीजों से बना हुआ है, इसलिए कहीं ना कहीं चुंबकीय क्षेत्र का कारण बन जाता है। तो इसका आंसर जो आपका बना है वो आपका ए नंबर भूक्रोड आपको बताना है, इसकी चक्र धाराएं, ठीक है। अगला निम्नलिखित में से किस एक देश में पंपास घास के मैदान है। पंपास घास के मैदान कहाँ पर है, पराग्वे नहीं होगा, अर्जेंटीना होगा, है ना। ऑप्शन नंबर आपका 63 का ऑप्शन बनेगा, यहाँ पर सी नंबर है राइट हो जाएगा। और अगला है निम्नलिखित में से कौन है जो शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है। निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है। 64 का ऑप्शन देना है, 64 का ऑप्शन में से क्या हो जाएगा। चलिए देखिए 64 का ऑप्शन डी नंबर बिल्कुल सही है कि जो आपकी उष्णकटिबंधीय शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है वह पेंटागोनिया जो आपका मरुस्थल है। याद रखिएगा 64 नंबर में पेंटागोनिया मरुस्थल कहाँ मिलता है, अर्जेंटीना में, जो कि आपके दक्षिण अमेरिका के एरिया में आपका स्थित है ना। और कालाहारी अगर हम बात करते हैं, जो कालाहारी मरुस्थल है ना, कालाहारी अगर मरुस्थल आप बता रहे हैं तो ये बोत्सवाना अफ्रीका में है ना। आटाकामा कहाँ है, उत्तरी चिली में है। दक्षिण अमेरिका कहाँ है, अरब मरुस्थल जो अरब प्रायद्वीप में, तो इसका ऑप्शन आपका डी बनेगा। अगला दिया है सवाना का जो सर्वाधिक विस्तार है, सवाना का जो सर्वाधिक विस्तार है ये कहाँ देखने को मिलता है, तो आपके अफ्रीका में ही मिलता है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला है ब्लू मून परिघटना होती है। दोस्तों ब्लू मून परिघटना है ये कब देखने को मिलती है। चलिए यहाँ पर दिया है कि एक ही माह में 2 पूर्णिमा हो, एक ही कैलेंडर वर्ष में 2 लगातार माहों में 4 पूर्णिमा हो, एक ही कैलेंडर वर्ष में 3 बार एक ही माह में 2 पूर्णिमा हो, या इनमें से कोई नहीं। 66 का ऑप्शन देना है। और 66 की अगर हम बात कर लेते हैं तो ऑप्शन इनमें से क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो इसमें से ऐसा कोई ऑप्शन प्रतीत नहीं हो रहा है। यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर है वो आपका डी वाला इनमें से कोई नहीं होगा। याद रखिएगा कि यहाँ पर 3 के बजाय 4 पूर्णिमा होती है, मतलब 4 पूर्णिमा वाला खंड ब्लू मून परिघटना वाला खंड होता है। याद रखिएगा क्या बोलेंगे कि 4 पूर्णिमा वाला खंड
ब्लू मून परिघटना वाला खंड होता है। इस खंड की 4 पूर्णिमाओं में से तृतीय को ब्लू मून कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो ऑप्शन बनेगा कौन सी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। खगोलीय मौसम एक वर्ष में 4 होते हैं, और एक वर्ष में खगोलीय मौसम इस प्रकार से, जैसे आपका 21 मार्च 20 जून, मतलब इस प्रकार से थोड़ा सा और करेंगे हिसाब से तो मैं समझ गए होंगे कि यहाँ पर जब 4 पूर्णिमा होती हैं तो 4 पूर्णिमा में जो आपकी तीसरी पूर्णिमा आपकी होती है उसको हम लोग ब्लू मून कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना, क्लियर है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों ये होता है लक्स मीटर, याद रखिए, प्रकाश की तीव्रता मापना है तो इसलिए आपका लक्स मीटर होता है। एनोमीटर आपका हवा से होता है ना, एनोमीटर आपका हवा से होता है तो ये तो आपका होगा ही नहीं, होगा, है कि नहीं। यहाँ पर अल्टीमीटर क्या होता है, ऊंचाई के लिए प्रयोग होता है। अल्टीमीटर जो होता है वो ऊंचाई से संबंधित आपका हो जाएगा, ऊंचाई संबंधित आपको करता है, ठीक है। और कैलोरीमीटर होता है, ऊष्मा को मापता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है एक नैनोमीटर बराबर होता है, एक नैनोमीटर जो आपका बराबर होता है वो कितना होता है। 68 की बात करिएगा, नैनोमीटर, नैनोमीटर बताते हैं तो 10⁻⁻9 सेंटीमीटर आपको बताना, 10⁻⁻9 सेंटीमीटर आपका होता है। एक माइक्रोन बराबर होता है, पूछा था एक माइक्रोन बराबर कितना होता है। एक माइक्रोन बहुत बार पूछा गया है, एक माइक्रोन बराबर जो होता है वो होता है 10⁻⁻6 मीटर होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन आपका 69 है कि सेंट्रल पल्प एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों ये सहारनपुर में है, यहाँ पर जो आंसर है आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा, सहारनपुर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। कोबाल्ट जो पाया जाता है वो पाया जाता है विटामिन B12 में पाया जाता है ना। 70 नंबर में अगर हम बात करते हैं B12 कहाँ है, ये ऑप्शन ये वाला दिया है, विटामिन B12 में पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन क्या लगाएंगे, यहाँ पर आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। विटामिन B12 को हम साइनोकोबाल्मिन कहते हैं, है ना, याद रखिए, इसका आंसर आपका डी बनेगा। कौन सा सुमेलित नहीं है, ददरी मेला आपके बलिया में है, देवा शरीफ बाराबंकी में है, खिचड़ी मेला गोरखपुर में है, नक्कटैया मेला आपसे मेरठ में दिया है। तो आपके नक्कटैया मेला तो वाराणसी में होता है सर, कहाँ होता है, वाराणसी में होता है। यूपी जी की आपको पढ़ाई जाती है, आपको पता ही होगा। मुख्य बैंकों में 14 का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था, है ना, 14 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो आपके हुआ था कब, यहाँ पर 1969 में हुआ था। कब हुआ था, 1969 में हुआ था दोस्तों। मतलब 14 ऐसे बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था जिनकी जमा राशि 50 करोड़ या इससे अधिक थी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है। चीनी का कटोरा जो कहा जाता है वो किसे कहा जाता है, 73 नंबर में। तो दोस्तों याद रखिए ये जो आपका क्यूबा है, कौन है, जो आपका क्यूबा है, इसको कहा जाता है, जो कि अमेरिकी देश आपका है ना, इसकी राजधानी हवाना है। तो इसका जो आंसर है वो आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि नाबार्ड जो अस्तित्व में आया था कब आया था। नाबार्ड, नाबार्ड जो अस्तित्व में आया, ये शिवरमन कमेटी आई थी, शिवरमन समिति कमेटी आई थी, उसने 12 जुलाई 1982 को किया था। इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर है, राइट हो जाएगा दोस्तों। और ये जो नाबार्ड है वो ग्रामीण साख व्यवस्था की शीर्ष संस्था मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर आपका 75 है कि जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित राज्यों या संघ शासित क्षेत्रों में से किसमें प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या सबसे कम है। मतलब लिंगानुपात सबसे कम पूछा गया है, और इनमें से देखा जाए तो जो आपका दमन और दीव है, देखिए दमन और दीव में जो आपका लिंगानुपात है वो 618 हो जाएगा। वहीं पर दादर नगर हवेली की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपका 774 आपका है। पुदुचेरी की अगर हम बात कर लेते हैं, है ना, या हरियाणा हो गया, दिल्ली हो गया, ये इसमें सब ज्यादा है, लेकिन ये जो आपके कह सकते हैं केंद्र शासित प्रदेशों में जो दमन द्वीप है इसमें से 1000 पुरुषों में से 618 ही महिलाएं हैं, इसलिए ऑप्शन आपका ये नंबर है, राइट हो जाएगा। तो भैया इस प्रकार से आप लोग ये बताइएगा हिंदी में कितना स्कोर आपका गया है और जीके में कितना स्कोर गया है, सभी लोग कमेंट कर डालिएगा जल्दी जल्दी, है ना। बाकी हमने कहा है कि 3 बजे आपकी करंट अफेयर की क्लास आपकी है, तो 3 बजे करंट अफेयर आपको पढ़ना है। इसके बाद शाम को 6 बजे यूपीजी की क्लास है, यूपीजी के पढ़ना है। हमने एक मैराथन क्लास से आपको दिया था, 200 क्वेश्चन एक ही वीडियो में आपको करा दिया था। बाकी इसी प्रकार के बीच बीच में हर सब्जेक्ट की मैराथन आपको चलाते रहेंगे, है ना, आपके चाहे वो हिंदी हो, चाहे आपकी जीके हो, या कोई भी टॉपिक आपका होता है वो भी क्लासें आपको मिलती रहेंगे। नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और प्लेलिस्ट के माध्यम से सभी वीडियो देखते चलिएगा।
आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं 3 बजे करंट अफेयर की क्लास में। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।